जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। उजाला ये एक ऐसी चीज परमेश्वर ने बनाई है जिसमें इंसान कभी ठोकर खा के नहीं गिर सकता। वो दीपक और वो लाइट्स आपको हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा, क्योंकि उजाले में भी वो ताकत है, उजाले में वो पावर है जो वो दुनिया को रोशन कर सकता है, दुनिया को अपनी उजाले में उसको बदल सकता है। और अगर हम बात करें लाइट्स, जैसे आपके घर में होते हैं लाइट, वो लाइट चले जाने पर आपको बेचैनी होती है, वो लाइट चले जाने के बाद आपको कैंडल्स या दियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको उजाला चाहिए। जैसे आपकी मोबाइल में टॉर्च होता है, जैसे आपकी गाड़ी में हेडलाइट्स होते हैं, जैसे रोड पे खंभों पे लाइट्स होती है। हमें चलने के लिए, हमें हमारा काम करने के लिए हमें उजालों की ज़रूरत होती। वो सारी उजाला, वो सारी ज्योति, वो सारी लाइट्स की वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। इवन हमारा आँख जब अच्छा होता है, जब हमारा आँख देख पाता है, तो हम दुनिया को दूर दूर तक देख सकते हैं। जब वो आँखों की रोशनी चली जाती है तब हमें सब धुंधला दिखाई देता है, तब हमें सब अंधेरा दिखाई देता है। और ये जो उजाला है, ये जो लाइट्स है, ये ज्योति जो है, ये सच्चाई है, ये सच्चा है। ये आपको हर एक वो सच्चाई से रूबरू कराती है, हर एक वो सच्चाई आपको दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं। ये वो सच्चाई। हम देखें, अगर अंधेरा, ये जिस किसी की ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है, उसकी ज़िंदगी में दुख, दर्द, कष्ट, हर तरह की तकलीफ़ें, हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अंधेरा आपको कभी उठने नहीं देगा, क्योंकि आप अंधेरे में अगर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा के गिर जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और अंधेरा वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, और आप अंधेरे में जी भी नहीं पाएंगे। और अंधेरों की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती है, बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। क्योंकि आज अगर हम देखें, बहुत सारे लोग अंधेरे में चल रहे हैं, यानी कि उनकी आँखों की रोशनी सही है पर वो आत्मा में अंधेरे में है। उनकी आत्मा में वो उजाला नहीं है, जिसकी वजह से आज वो अंधेरे में चल रहे हैं। भजन संहिता 18 का 28 में क्या लिखा है? हाँ, तू ही मेरी दीपक का उजाला है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधेरों को उजाला कर देता है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो कोई उसकी सुनता है, जो कोई उसकी राह पर चलता है, उसकी ज़िंदगी में, उसकी राह पर कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो खुद उजियाला है, वो खुद दीपक है। आपके पास अगर टॉर्च है, उस टॉर्च में बैटरी है, तो आपको अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि आप टॉर्च ऑन करके चलेंगे। और अगर आपके पास टॉर्च है और उसके अंदर बैटरीज नहीं है, तो आप अंधेरे में चलेंगे। और जिसके पास हमारा परमेश्वर है, यानी कि बैटरी है, वो उजाले में चलेगा। और हमारा परमेश्वर खुद उजाला है, और वो हमारे रास्ते पर वो उजाला करता है, और वो हमें कहीं गिरने नहीं देता, कहीं टलने नहीं देता। दाऊद कहता है, तू ही मेरा दीपक का उजाला है। मेरा यहोवा परमेश्वर अंधियारों को उजाला कर देता है, यानी कि मेरा यहोवा परमेश्वर अंधेरों में से मुझे बाहर निकाल के मुझे एक रोशनी दिखाता है, मुझे एक नई ज़िंदगी देता है। जब आपके पास वो परमेश्वर नहीं है, जब आपके पास वो उजाला नहीं है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा पूरी दुनिया अंधेरा है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते।
मत्ती का किताब 5वां अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता का जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। वचन कहता है हमारे भले कामों को देखकर, क्योंकि हम है जगत की ज्योति। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, और अगर हम जगत की ज्योति है, हम अगर सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमारे पीछे आने वाले लोग भी वो गलत रास्ते पे ही जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। जो हमारा पिता, जिसने हमें राह दिखाया, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें प्यार क्या है वो समझाया, जिसने हमें ये बताया कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जब हमारे हृदय में चमकेगा उजियाला की समान, एक ज्योति की समान, तब सब जानेंगे, सब पहचानेंगे और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जो स्वर्ग में है, उसकी बढ़ाई करेंगे जो स्वर्ग में है। जब एक बेटा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाता है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करता है, तो उसके पिता की वाह होता है और सब कहते हैं उसके पिता ने उसे अच्छी परवरिश दी है, तब जाके उसके बेटे ने इस मुकाम तक पहुंचा है। वैसे ही हमें भी हमारे कर्मों की वजह से, हमारी हर एक चाल चलन, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज़ों से लोग प्रसन्न हो और हमारा परमेश्वर का महिमा करें। और तुम जगत की ज्योति हो। जब हमारा सारी चीज़ें लोगों को दिखाई देगा, हमारा उठना बैठना, बात करना, हमारा तौर तरीका, तो हम लोगों के बीच में दिखाई देंगे। जिस तरह पहाड़ के ऊपर बसाया हुआ बस्ती कभी छुप नहीं सकता, वो हमेशा दिखाई देगा। उसी तरह परमेश्वर भी हमें सभी के बीच में रखेंगे और सब जानेंगे कि ये उस परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, उसका बेटा, उसकी बेटी है, उसके घराने हैं। तो परमेश्वर हमें हमेशा सिखाता है, तुम भलाई करो, एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। यदि कोई भूखा है उसे खाना खिलाओ, यदि कोई प्यासा है उसे पानी पिलाओ। लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात है और बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है। जो परमेश्वर को करीब से जानते हैं, जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, उनके अंदर ये सारी अच्छाई चीज़ें हैं। और जिनके अंदर परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जो परमेश्वर को करीब से नहीं जानता है, उसके अंदर ये सारी बातें नहीं है और वो अंधकार में ही चलता है। सुसमाचार यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 46वां वचन, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। जब यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लिए, पैदा हुए और हमें उन्होंने राह दिखाया। हम भटके हुए थे, सब ने अपना अपना मार्ग लेकर अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे। हम खोए हुए थे, हमारे पास कोई मंजिल नहीं था, हमारे पास कुछ अच्छाई नहीं थी, हमारे अंदर सब बुराई ही बुराई थी। हम पापों में डूबे हुए थे, पापों में लिपटे हुए थे। प्रभु यीशु आकर हमें वो ज्योति दिखाया, हमें सही और गलत का फ़र्क समझाया, उजाला और अंधकार का फ़र्क समझाया और उन्होंने वो ज्योति में हमें ले गया। इसलिए आज हम सब मसीह में रहकर परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अच्छे से जानते हैं
और उसकी राह पर हम चलते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो मरा और तीसरे दिन जी उठा और हमारे पापों के लिए मरा, ये हम विश्वास करते हैं, हम अंधकार में नहीं रहेंगे। जिस तरह आपके पास मोबाइल है और अगर मोबाइल में चार्जिंग ना हो तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है, और अगर मोबाइल चार्ज है, फुल चार्ज, तो आप उसमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरह परमेश्वर जब हमारे अंदर रहेंगे, हमारे दिलों में, हमारे आत्मा में वो जब बसे रहेंगे, हम उसके नाम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने हमें सही राह दिखाया, हमें ज्योति में ले गए, हमें ज्योति दिखाए, उसी तरह हम भी औरों को दिखा सकेंगे, उसी तरह हम भी औरों को बता सकेंगे कि वो भी उजाले में चले। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी कि मेरे पीछे जो चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब आपके पास टॉर्च होगा तो आप टॉर्च जला के जब चलेंगे तो आपको अंधकार दिखाई नहीं देगा, आप सही रास्ते पे चलेंगे, आपकी पैरों तले ठेस भी नहीं लगेगा, आप चोट नहीं लगेगा, आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, किधर अंधकार में नहीं घुसेंगे, आप सही आपकी मंजिल पर पहुंचेंगे, आपकी सही डेस्टिनेशन पर आप पहुंचेंगे। उसी तरह जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, हम अंधकार में नहीं, हम उजाले में चलेंगे, और हमारे कर्मों से, हमारी बात से, हमारे रहन सहन से, हमारे प्यार से हर एक जन जानेगा कि ये उस परमेश्वर का बेटा है, ये उस परमेश्वर की बेटी है जिसने इस पृथ्वी पर आकर इन इंसानों की ज़िंदगी को बदल दिया है, जिसने मानव रूप धारण करके इंसानों को जीना सिखाया है, इंसानों को एक नई ज़िंदगी दी है। यह हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, जब हम यीशु के पीछे चलेंगे हम अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। और हम सभी को इस ज्योति की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हम तड़पते हैं, कैंडल्स ढूंढते हैं, थोड़ी देर के लाइट जाता है तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं। ये जो ज्योति है ये कभी ना बुझने वाला ज्योति है, ना ये कभी जाने वाला है। जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आएंगे, हमारी ज़िंदगी में उजियाला ही उजियाला होने वाला है। और मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल सवाल है और कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, प्रभु आपको आशीष करेगा। मेरा सवाल ये है कि हम क्रिश्चियन दिवाली मना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा ज्योति है और दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दियों का त्यौहार होता है, हर घर में दिया जलाया जाता है, घर को उजाला किया जाता है। तो मुझे सब कमेंट्स करके बताएं जो मसीह भाई बहन में है कि हम दिवाली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, और अगर मना सकते हैं तो क्यों, नहीं मना सकते हैं तो भी क्यों। मेरा सवाल है और मुझे इसका जवाब आप लोग देंगे, मुझे यकीन है और मुझे विश्वास है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, प्रार्थना करते रहे, जगत की ज्योति के साथ चले, यानी कि हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चले। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।